तो स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हम आरसीटी बुक के सेकंड लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जिसमें से हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्चुअल मेमोरी है अत्यंत बृहद मेन मेमोरी, अत्यंत बृहद सेकेंडरी मेमोरी, अत्यंत बृहद मेन मेमोरी का भरो। तो हाँ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी वो मेमोरी होती है जहाँ पे चीज़ें चला सकते हैं, जहाँ पे चीज़ों को स्टोर नहीं किया जा सकता, तो उसका भ्रम हो सकता है। लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है तो वो पीपीएम है, पेजेस पर मिनट के अंदर एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करनी पड़ती है। तो इसमें क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी। तो हमारे पास स्टैटिक रैम होती है, एक डायनेमिक रैम होती है। तो जिसमें से डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डायनेमिक रैम ज़्यादा लोड लेती है, इसी वजह से इसको रिफ्रेश करना जरूरी है। स्टैटिक रैम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जिसे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हार्ड डिस्क ऊपर दोनों से लिपित होती है। तो ऑप्टिकल मेटल ऑक्साइड, कार्बन लेयर, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, तो इसका मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड से लेपित होती है जो हार्ड डिस्क होती है। इनपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, प्रोग्रामर, तो सेंसर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेंसर होते हैं, छोटी छोटी चीजों को करने के लिए काम किए जाते हैं। तो इसका आंसर सेंसर हो जाएगा। ओएमआर दर्शाता है, ओएमआर की फुल फॉर्म पूछी जाती है। ओएमआर क्या होता है? पहले तो एग्जाम के अंदर जो आप ऑप्शनल चीजें होती है, गोले काले करते हो, तो उसकी ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन इसकी फुल फॉर्म रह जाएगी। तो 4 बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। रैम को कहा जाता है, तो रैम को क्या कहा जाता है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, रीड राइट मेमोरी, कोर मेमोरी। तो इसका आंसर है रीड राइट मेमोरी, क्योंकि रैम के ऊपर चीजें चलती है, इसलिए ये रीड राइट मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के इतिहास में व्यावहारिक रूप से पहली बार पंच कार्ड का उपयोग किसने किया था? तो इसमें डॉक्टर हरमन होली ने किया था। हम आपको बता दूं कि पंच कार्ड क्या होता है। जैसे आज के टाइम में हमें डेटा इनपुट करने के लिए हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, वैसे स्टार्टिंग की जनरेशन के अंदर जब कंप्यूटर बनाया गया था नई नया, तो उसमें हमारे पास एक सॉलिड पेपर का कार्ड होता था जिसे पंच कार्ड बोला गया, जिससे डेटा को इनपुट किया जाता था। आज के टाइम हम क्या यूज करते हैं? कीबोर्ड, माउस का। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? तो सीपीयू में तार्किक संचालन करना, सी नंबर इसका आंसर होगा। तार्किक संचालन करना मतलब सारी चीजों को कंट्रोल करना, किसको कितनी पावर देनी है, किसमें क्या चलाना है। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है, तो एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है, तो इसमें डॉट्स प्रति इंच होता है, डीपीआई। ठीक है, डीपीआई। ईपी रोम का उपयोग किया जा सकता है, तो ईपी रोम क्या होती है? इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म रहती है, जिसमें प्रोग्राम को इरेज किया जाता है फिर बनाया जाता है। तो इसमें आंसर इसका होगा रोम के कंटेंट को मिटाना और पुनर्निर्माण करना, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की एक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? तो मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और रैम। तो आंसर इसका डी नंबर होगा, क्योंकि ये सारी है जो सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है, पर रैम के अंदर डेटा को स्टोर नहीं किया जाता, डेटा को चलाया जाता है उस पर। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें आंसर सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव आपका क्या है? स्टोरेज है हार्ड डिस्क। तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है या फ्लैश स्टोरेज है अस्थायी? तो आपका नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, जो अपने आप चेंज नहीं हो सकता, पर अब खुद करे तो ऑपरेटर उसको ऑपरेट करना चाहिए तो चेंज कर सकता है उसके अंदर किसी प्रकार का। कैश मेमोरी किसके बीच बफर का कार्य करती है? तो कैश मेमोरी रैम तथा सीपीयू के बीच के अंदर बफर का काम करती है। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। तो इसका सी नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य मेमोरी प्रश्नों की छवियों, इमेज को रखने के लिए स्वेमिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर पेंचिंग ड्रम है, जिसमें जैसे आज के टाइम में हमें डेटा को स्टोर करने के लिए एसएसडी है, हार्ड ड्राइव है, जैसे उसमें उस टाइम पेजिंग ड्रम होता था।
कौन सा भाग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ करता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग? कंट्रोल। तो लॉजिक यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सीपीयू कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट। एक बार क्वेश्चन दोबारा से रीड करते हैं। कौन सा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, तो इसमें कंट्रोल यूनिट इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कौन देता है कंप्यूटर को? तो कंट्रोल यूनिट देता है कंप्यूटर सीपीयू के पार्ट का। कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं, किसका कीबोर्ड है जो अधिक कॉम्पैक्ट है? कैटरी, मैकिंटोश, लैपटॉप या विंडोज? तो लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है वो छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इजीली चला सकते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वेज सेट है? लाइन पेन, स्कैनर, प्लॉटर नहीं है, एमसीआर, मॉनिटर, मॉनिटर नहीं है, स्कैनर, एमसीआर और टच स्क्रीन। तो ये इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जिसको एमआईसीआर का नहीं पता तो वो मैं उनको बता देता हूँ कि जो बैंकों के अंदर चेक होते हैं उनको रीड करने के लिए जो मशीन होती है, एमआईसीआर होती है वो। किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क है, एएलयू, मेमोरी, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट। तो इसका सीपीयू आंसर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। कंप्यूटर के एएलयू द्वारा आने वाली कमांड की प्रतिक्रिया है, तो कंट्रोल सेक्शन, कैश मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। तो इसका आंसर आप मुझे दे दो कि कमेंट सेक्शन के अंदर। वो इसकी फुल फॉर्म रहती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और इसका आंसर मेरे को आप कमेंट सेक्शन के अंदर दोगे। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, थर्मल लेजर इंकजेट प्रिंटर है। तो थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? तो नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। सीपीयू कार्य नहीं करता, कौन सा कार्य है जो सीपीयू नहीं करता? लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, डेटा का स्थानांतरण भी करता है, अंकगणितीय गणना भी। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, सीपीयू कार्य करता है ऐसा कुछ लिखना था शायद इसमें। तो ये सारे, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, अगर वहां पे लिखा होता है सीपीयू कार्य करता है। 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, फ्लॉपी डिस्क है। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है? फास्ट स्टोरेज नहीं है, फ्लेक्सिबल स्टोरेज है, हाँ, परमानेंट स्टोरेज नहीं है। तो फ्लेक्सिबल स्टोरेज है फ्लॉपी डिस्क। फ्लेक्सिबल स्टोरेज जो आपने सीडी डीवीडी देखी होगी वो बहुत पतली सी और सेम सी होती है, उसमें बहुत सारा डेटा रख सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल स्टोरेज एक तरीके से है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग बनाने के लिए किया जा सकता है, कंप्यूटर बनाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर चिप की बात हो रही है यहाँ पे। कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। सभी चीजों को बनाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज की जा सकती है। कंप्यूटर में फीड की गई डेटा को कहा जाता है, तो कंप्यूटर में आउटपुट, इनपुट बोलते हैं उसको। जो भी हम डेटा कंप्यूटर में फीड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होता है? तो आपने पहले बाइट्स देखा होगा, फिर बिट्स, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ऐसा कुछ आता है। तो सबसे बड़ा रहता है इसमें टेराबाइट। मेन स्टोरेज को यह भी कहा जाता है, तो मेन स्टोरेज को क्या बोलते हैं? मेमोरी भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का एक विशेष प्रोटोकॉल है? तो इसमें से मेरे को तो पता ही है, SMTP। इसका मुझे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, SMTP इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म रहती है। जैसे कि हम गूगल पे कोई लिंक होता है उसका सर्च करने के लिए इसमें प्रोटोकॉल क्या होता है? HTTPS होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। वैसे ईमेल के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है? SMTP प्रोटोकॉल रहता है। 32 नंबर क्वेश्चन, कि कितने बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं? तो 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कितने बाइट मिलकर एक केबी को बनाते हैं? ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता देना। 33 नंबर क्वेश्चन है, इंकजेट क्या है? डिस्क है, विमान है, बस है या प्रिंटर है? तो इंकजेट क्या होता है? प्रिंटर होता है। कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा को रखती है? अस्थायी रूप से मतलब डेटा होता नहीं उसके अंदर, एचओए के अंदर। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्राइमरी यूनिट। हाँ, तो प्राइमरी मेमोरी यूनिट होता है जिसके अंदर, इसका एग्जाम्पल रैम हो सकता है, रैम है, हो सकता नहीं है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन आपके सेकंड नंबर लेसन से हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इनको अटेंड कर पा रहे होंगे, आपको आते होंगे। तो नहीं आते तो आप बुक से रीड कीजिए, इन सारे क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें और इन्हें बार बार रीड करते रहें।
मैं आपका युवराज चौहान, पीसीसी एजुकेशन से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। टेक केयर।